वॉइस की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है ये देखा था। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया पर फिर भी हम बता देते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या कोई सजेशन देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो जब हम ऑर्डर या कमांड की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्डर या कमांड, तो ऑर्डर या कमांड में एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो क्या बोलते हैं? ये करो, ये मत करो, ठीक है, वहां जाओ, ये लेकर आओ, इस तरह से हम ऑर्डर देते हैं। तो वहां पे सिर्फ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे छुपा हुआ होता है यू। क्योंकि जब हम किसी को ऑर्डर देते तो डायरेक्ट ऑर्डर देते कि तुम ये करो, तो वहां पर तुम छुपा हुआ मतलब सब्जेक्ट छुपा हुआ है। यहाँ पे हमको सिर्फ क्या दिखाई देता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर। तो जब हम कमांड या ऑर्डर को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? लेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बी होता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? देखिए वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा द डोर। फिर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेक दिस अनाउंसमेंट। तो मेक दिस अनाउंसमेंट में ऑब्जेक्ट क्या है? दिस अनाउंसमेंट। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? लेट, फिर ऑब्जेक्ट दिस अनाउंसमेंट, फिर बी, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। लेट दिस अनाउंसमेंट बी मेड। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी लगाएंगे, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग है, यहाँ पे ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रॉट। ठीक है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ऑर्डर या कमांड एक्टिव वॉइस में हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? लेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बी होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लेट द डोर बी ओपन, लेट दिस अनाउंसमेंट बी मेड, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि यदि रिक्वेस्ट करना हो तब किस तरह से सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो देखिए, जब रिक्वेस्ट करना हो तब किस तरह से सेंटेंस को चेंज करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो भी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस में वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हेल्प मी, प्लीज भी हो सकता है, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज भी हो सकता है, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या हो जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, मतलब वहां पे सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। ठीक है, ये काम करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब क्या है? हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प और ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सेकंड एग्जांपल देखिए, काइंडली ग्रांट मी अ लीव। ठीक है, जब हम ऐसा बोलते हैं काइंडली ग्रांट मी अ लीव, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? काइंडली यहाँ पे है मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यू
वर्ब क्या है, ग्रांट, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ लीव, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ लीव। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए इसके पहले सेंटेंस में जब हम ऑर्डर की बात कर रहे थे तब भी ये सेंटेंस था ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे प्लीज भी लिखा हुआ है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो जब प्लीज लगा हुआ है मतलब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर प्लीज नहीं होगा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं, टू लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरह से हम अपने कॉन्वर्सेशन में भी इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको ग्रामर के फॉर्म में मत देखिए, आप इसको अपने सेंटेंसेस में भी यूज कीजिए जब आप बात करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ लीव, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जब हमको सजेशन देना हो, सजेशन के सेंटेंसेस हो एक्टिव वॉइस में, तब उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सजेशंस वाले सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो जब हम किसी को सजेशन देते हैं वहां पर भी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हर तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में चाहे वो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेशन हो, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में सेम होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चेंज कहाँ पर होता है, वो पैसिव वॉइस में। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे होता है शुड, फिर होता है बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब हम किसी को सजेशन देते हैं तब क्या बोलते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो शुड इसी को ही इंडिकेट करता है, चाहिए वाले सेंटेंसेस की, तुम्हें क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, शुड और शुड नॉट। ठीक है, तो जब हम सजेशन देते हैं तो चाहिए जैसे वर्ड यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, हेल्प द पुअर, ठीक है, गरीबों की मदद करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सेव द ट्री, ठीक है, पेड़ को बचाओ, तो पेड़ों को बचाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द ट्री ऑब्जेक्ट है, द ट्री शुड बी सेव्ड। हाँ, यहाँ पे हम शुड की जगह पे मस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है, शुड जो है वो जनरल हम सजेशन देते हैं कि आप करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो ना करें, मतलब एक डिजायर एबिलिटी को दिखाता है कि आपकी मर्जी। लेकिन जब हम मस्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे कंपल्शन होता है कि ये चीज आपको करनी ही चाहिए। तो कायदे से यहाँ पे ट्री शुड की जगह पे क्या आना चाहिए, मस्ट, द ट्री मस्ट बी सेव्ड। तो यहाँ पे हम शुड भी यूज कर सकते हैं, मस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो आप सजेशन दे रहे हैं वो एकदम जरूरी अगर है, करना ही चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट लगाएंगे, और नॉर्मली सजेशन दे रहे हैं कि ये चीज आपको करनी चाहिए, वहाँ पे हम शुड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्री मस्ट बी सेव्ड। थर्ड देखिए, स्टे एट होम, घर पर रहो, इन दिस सिचुएशन, अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही, तो स्टे एट होम ये सेंटेंस आप बहुत यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यू, क्योंकि हम किसी को डायरेक्ट सजेशन दे रहे हैं, तो यू यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू। मस्ट भी यूज कर सकते हैं, शुड भी यूज कर सकते हैं, यू शुड बी, स्टे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टेट एट होम, ये
सेकंड ऑब्जेक्ट है ये एट होम, यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यू शुड बी स्टेड एट होम, ठीक है, या फिर यू मस्ट बी स्टेड एट होम इन दिस कोरोना सिचुएशन। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स मस्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मस्ट बी ओबेड, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मस्ट बी यूज कर सकते हैं, शुड बी, कहीं पे भी जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि कंपल्सरी है, करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, वहाँ पे मस्ट लगा देते हैं, और नॉर्मल है तो शुड, ठीक है। तो योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड ज़्यादा सही है। तो ये हो गए सजेशंस, रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज करना है हमको। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ऐसा आप भी बोल सकते हैं। द ट्री शुड बी सेव्ड या ट्री मस्ट बी सेव्ड, you should be stayed at home, your parents must be obeyed, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए कि किस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय।